औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वक़ार हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो बंदा अपनी मर्ज़ी से ट्वीट नहीं कर सकता, जो बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, जो बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वो बंदा पाकिस्तान के इतने बड़े टॉप चैनल पर बैठकर इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी रिपोर्ट और ऐसी तस्वीरें लीक कर रहा है कि वो तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या ये सच है? अगर तो ये सच है जो कामरान शाहिद ने बताया, तो मेरे पाकिस्तान के अंदर एक शहीद अरशद शरीफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। क्या ज़रूरत पड़ी है कि कीनिया की पुलिस एक आम शहरी, एक खारजी के नाखून उखाड़े? क्या ज़रूरत उसको पड़ी है कि उसकी उंगलियों को फ्रैक्चर करे? इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। क्यों इतने दिन से अरशद शरीफ साहब की जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है छुपाई जा रही है, और ये कामरान शाहिद को कहां से तस्वीरें मिली जो बता रहे हैं कि वो जो खुरम साथ है वो इन्वॉल्व तो नहीं साथ हो सकता, लेकिन उससे वेरिफिकेशन करनी चाहिए। कीनिया पुलिस झूठ बोल रही है और जो तस्वीरें दिखा रहा है देखकर यकीनन हर किसी के रोंगटे खड़े होंगे। अरशद शरीफ साहब की मिसेज, उन्होंने एक ट्वीट की कि खुदा का वास्ता है कि ये तस्वीरों को शेयर ना करें। कामरान शाहिद ने ये किसकी इजाज़त से तस्वीरें पूरी दुनिया में शेयर कर दी? किसकी इजाज़त ली? मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और ये रिपोर्ट भी ऐसे बंदे के पास आई जिसको सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठा है, और वो तस्वीरें ऐसी लीक कर रहा है, वो तस्वीरें ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए दे रहा है कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अक्सर ये जो हरबा है, नाखून खींचने वाला, तशद्दुद करने वाला, ये पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, ये पूरी दुनिया की जो एजेंसियां हैं उनके पास हरबा होता है। अगर किसी बंदे से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो फिर ये काम करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक शरीफ बंदे से कीनिया पुलिस उसके नाखून उखेड़े? क्या ज़रूरत पड़ी है कि उसकी पहली उंगलियों को फ्रैक्चर किया गया? और जो वो तस्वीरों के अंदर देखा गया है कि जो सराख है, इतने को करीब से गोली मारी गई है, वो कोई चलती हुई गाड़ी पर फायरिंग के निशान नहीं है, वो गोलियों के ऐसे निशान नहीं है कि दूर से लगे हों। बड़ी क्लोज से जब गोली लगती है तो मतलब सराख जो होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर ये सच है तो मैं कहता हूं दुनिया के अंदर ऐसा जुल्म दुश्मन भी नहीं करते होंगे जितना जुल्म शहीद अरशद शरीफ साहब के साथ किया गया। इतना जुल्म दुश्मन भी नहीं करते जितना उसके साथ जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उंगलियां तोड़ी गई। अब बहुत सारे इसमें सवालात हैं। जाहिर है हर बंदा अपना तज्जिया कर रहा है, हर बंदा अपना एनालिसिस कर रहा है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। अगर अरशद शरीफ के साथ ऐसा हुआ है, ऐसे किया गया है, तो क़यामत आने वाली है, क़यामत बहुत नज़दीक है। क्योंकि एक और जो अरशद शरीफ साहब की मिसेज, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे कीनिया की पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं, मुझे इन पर कोई यकीन नहीं, मुझे सिर्फ मेरे खुदा पर यकीन है, वही मुझे इंसाफ दे सकता है। तो देखते हैं आगे, आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और मेरा पाकिस्तान में इंसाफ हर किसी के साथ होगा, इंसाफ हर किसी को मिलेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।